हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। कल की क्लास में हम बताए थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में कि क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला इसका एडवांटेज यह है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को स्टोर करना और उसका बैकअप लेना बहुत आसान होता है। दूसरा, इसमें जानकारी को शेयर करना आसान होता है। तीसरा, इसमें यूज़र इंटरनेट का इस्तेमाल करके दुनिया में कहीं से भी क्लाउड में स्टोर की गई जानकारी को हम एक्सेस कर सकते हैं। चौथा ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जिन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का यूज़ किया जाता है उन्हें मेंटेन करने में कम खर्च लगता है। कहने का मतलब ये है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज करते हैं उन्हें मेंटेन करने में पैसा कम लगता है। इसमें यूज़र मोबाइल के माध्यम से डेटा को एक्सेस कर सकता है, मतलब कि हम अपने मोबाइल से भी इसमें डेटा जो होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें यूज़र जिन सेवाओं को ख़रीदता है उसके लिए उससे उन्हीं के पैसे देना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम यूज़र जिन सर्विसेज को ख़रीदते हैं उसके लिए सिर्फ हमें उसी जो ख़रीदते हैं उसी का पैसा देना पड़ता है। सातवां ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डॉक्यूमेंट्स मतलब कि फिगर, ऑडियो और वीडियो और जैसे कि डेटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादा मेमोरी स्पेस मौजूद होता है। कहने का मतलब कि हम जो डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, डेटा ये सब स्टोर करते हैं ना, उसके लिए हमारा जो मेमोरी स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आठवां ये है कि यह यूज़र के डेटा को सिक्योर रखने के लिए फायरवॉल का यूज करता है, जिसके कारण डेटा जो हमारा होता है यूज़र का वो सुरक्षित रहता है, यानी कि सिक्योर रहता है। तो चलिए देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। यहाँ पे बाय द वे हिंदी में मिस्टेक हो गया है, फ़ायदे की जगह नुकसान होना चाहिए। तो पहला इसका नुकसान ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग यदि हमारे आसपास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम डेटा और फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि आज आज हम अपने फ़ोन में अगर इंटरनेट नहीं रहता है तो हम क्या ही यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन गूगल भी नहीं चला सकते, यूट्यूब नहीं चला सकते, फेसबुक नहीं चला सकते, इंस्टाग्राम नहीं चला सकते। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इंटरनेट कनेक्शन। दूसरा क्या है, इसका सबसे बड़ा नुकसान है इसमें अपनी सर्विसेज को एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के पास ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को कई समस्या का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब कि इसका दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि जो भी हमारा सर्विसेज होता है वो एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के पास ट्रांसफ़र करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को कई समस्या का सामना करना पड़ता है। हम सभी यह जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग को सर्विसेज प्रोवाइडर के द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जाता है, जिसके कारण यूज़र बहुत कम इसकी सर्विसेज को कंट्रोल और एक्सेस कर पाते हैं। कहने का मतलब जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उसका कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है जो मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग को कंट्रोल करता है, डेटा मतलब कि यूज़र का जो डेटा होता है वो कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब बहुत ही कम कर पाते हैं एक्सेस, इसका ये डिसएडवांटेज है। चौथा क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें डेटा को ट्रांसफ़र करते वक्त हैकर्स डेटा को चोरी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारा डेटा होता है वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा होता है, सिक्योर होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम डेटा कहीं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो जो हैकर्स होते हैं वो हमारे डेटा को चोरी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग क्या है। पहला है कि ऑनलाइन डेटा स्टोरेज। डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग क्लाउड स्टोरेज पर फाइल, इमेज और वीडियो को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह डेटा और फाइल्स को क्लाउड स्टोरेज का एक्सेस करता है। कहने का मतलब हम जो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज क्लाउड स्टोरेज पर फाइल हो गया, इमेज हो गया और वीडियो को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह जो हमारा डेटा और फाइल्स को क्लाउड पे स्टोरेज का एक्सेस प्रदान करता है। कहने का मतलब कि हम जो अपना फाइल और इमेज ये सब स्टोर करते हैं तो वहाँ पे हमें स्टोरेज देता है ताकि हम अपने फाइल्स को और डेटा को स्टोर कर सकें। इसके अलावा इसका उपयोग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। बैकअप एंड रिकवरी। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि बैकअप एंड रिकवरी। इसका इस्तेमाल डेटा का बैकअप लेने के लिए किया जाता है।
जिसमें खोए हुए डेटा को दोबारा प्राप्त करने के लिए बहुत से टूल होते हैं जो खोए हुए डेटा को रिट्रीव करते हैं। कहने का मतलब बैकअप और रिकवरी, जैसे कि कभी कभी हमारा फ़ोन अचानक से या किसी भी गलती के कारण फ़ोटो सारा डिलीट हो जाता है, तो वहाँ पे हम बैकअप ले सकते हैं, यानी कि रिकवरी से अपना सारा फ़ोटो वापस पा सकते हैं। किसी भी खोए हुए डेटा को दोबारा प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है। इसमें डेटा को रिकवर करना काफ़ी आसान होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें ऐसा होता है कि डेटा को हम रिकवर करना बहुत आसान होता है। बिग डेटा एनालिसिस, तीसरा एप्लीकेशन यह है कि डेटा बिग एनालिसिस। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा स्टोर डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि बड़ी मात्रा में किसी डेटा को एनालाइज करना मुश्किल काम है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस काम को आसान बना दिया है। कहने का मतलब जैसे कि हम बहुत बड़े बड़े कंपनियों का जो हमारा डेटा होता है उसे स्टोर करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी डेटा को एनालाइज करना मुश्किल होता है। तो इस काम को हम अगर क्लाउड के थ्रू करते हैं तो हमारा इजी हो जाता है। टेस्टिंग और डेवलपमेंट में इसका अनुप्रयोग क्या है? इसका इस्तेमाल किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट और डेवलप करने के लिए किया जाता है। इसमें एप्लीकेशन को डेवलप करना और उसे टेस्ट करना बहुत ही आसान होता है। फिर एंटीवायरस के लिए क्या है इसका यूज? क्लाउड कंप्यूटिंग में एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो बिजनेस में मौजूद सिस्टम पर निगरानी रखता है और मतलब उन्हें वायरस से सुरक्षित करता है। मतलब कि जैसे कभी कभी जो हमारा सिस्टम होता है या जो हमारा एप्लीकेशंस होते हैं उसमें एंटीवायरस का सिक्योरिटी भी क्लाउड कंप्यूटिंग करता है कि वो जब वायरस आता है तो उससे उसे बचाना। तीसरा है ई कॉमर्स के क्षेत्र में। इसका एप्लीकेशन है छठवां कि ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स क्या है? जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ये सब वो ई कॉमर्स होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज ई कॉमर्स में किसी भी प्रोडक्ट के डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने और बेचने का एक फ़ायदा यह भी है कि जो हमारा बिजनेसमैन होता है और कस्टमर दोनों को डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और कस्टमर को खुद दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सामान घर पर पहुंच जाता है। जैसे कि हम ये अभी मीशो हो गया, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब पे हम ऑनलाइन कपड़ा ख़रीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो सब किसके थ्रू हो रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हो रहा है। अब एजुकेशन जो होता है मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाता है। जैसे कि ई लर्निंग, ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्रामिंग लर्निंग और स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पोर्टल, यह सभी कार्य क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण संभव हो पाते हैं। इस टेक्निक ने स्टूडेंट को नए तरीके से पढ़ाई करने के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान किया, जिसके कारण पढ़ाई करना और भी ज़्यादा अब आसान बन गया है। आज के समय में दुनिया के हर कोने में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ई गवर्नेंस में इसका एप्लीकेशन 8वां है ई गवर्नेंस। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज सभी सरकारी कामों को पूरा करने के लिए भी किया जा रहा है। आज सरकार की ऐसी कोई संस्था नहीं जहां कंप्यूटर का यूज ना किया जाए। सरकार लोगों का डेटा क्लाउड के अंदर ही सेव करके रखती है जिससे कि बाद में उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। जैसे कि आधार कार्ड की सभी जानकारी हम इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग मरीजों के डेटा को स्टोर करने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल मनोरंजन के क्षेत्र में भी किया जाता है। यह टेक्निक विभिन्न मनोरंजन एप्लीकेशन जैसे ऑनलाइन गेम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रदान करती है। इसके अलावा भी कई एप्लीकेशंस हो सकते हैं जैसे कि संगीत, वीडियो और स्ट्रीमिंग सर्विसेज आदि। चलिए आज के लिए इतना ही।